तो सबसे फर्स्ट थिंग इस बिजनेस में जो मैंने सीखा है कि हमारे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना है। क्या करना है? नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना है। नेटवर्क मार्केटिंग एक सीख के किया जाने वाला काम है, लेकिन कुछ अनप्रोफेशनल लोगों ने, चुंगी चोर ने उसे मेंबर जोड़ने का काम बता दिया है। ये एक सीख के करने वाला काम है जो आपकी जनरेशन को तार सकता है, आपकी पीढ़ियों को तार सकता है। इसलिए इस इंडस्ट्री को हल्के में ना लें। इस इंडस्ट्री से लोगों ने अपने जेट खरीद रखा है, 7 डेज के लिए 7 लग्जरी कार ड्राइव करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से महीने के करोड़ों रुपए, मतलब 1-2 करोड़ नहीं, 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। तो आपकी ड्रीम के साइज के ऊपर है। कुछ लोगों का ड्रीम ही 10,000 रुपया कमाना है, कुछ लोगों का ड्रीम ही स्कूटर से पूरी दिन की सफर करना है। तो आप कहीं नहीं जा पाएंगे। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी आपकी मंजिल होगी। तो अगर आज तक लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, तो सबसे पहले अपने सपने लिखिए। फर्स्ट थिंग, इस बिजनेस की जो नीड है, जो मैंने सीखा है वेस्टीज बिजनेस में, कि आपका सपना बड़ा होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए। अगर आपका सपना है ब्रेजा कार चाहिए तो आप ब्रेजा कार लिखिए। अगर आपका सपना BMW है तो BMW लिखिए। आपको 50 गज का घर चाहिए तो 50 गज का घर लिखिए। आपको क्यों चाहिए? आपके दिमाग के लिए। बहुत जरूरी है कि जहां भी जाना है वो आपको पिक्चर क्लियर होना चाहिए। ड्रीम जो है, देखिए इस हॉल में हम बैठे हैं, किसी न किसी का ड्रीम होगा तभी ये हॉल बनी है। आज तालकटोरा स्टेडियम बना है, आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम बना है, आज त्यागराज स्टेडियम बना है। किसी न किसी के दिमाग में ये बात आई तभी वो स्टेडियम खड़ा है। तो आप भी ये सोचिए, आप कैसा अपने आप को 5 साल में देखना चाहते हैं, वो आपको देखना चाहिए। किसी की गाड़ी है सपना? कौन सी गाड़ी? रेंज रोवर। सबकी गाड़ी क्लियर होना चाहिए। जो भी गाड़ी चाहिए क्लियर लिखिए। बेशक अटपटा लगे, लेकिन ये जरूरी है, लिखना पड़ेगा। कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में क्राउन जाना है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपया महीना कमाना है तो लिखना पड़ेगा। सेकंड थिंग, तो उस पे डेट डालनी पड़ेगी। क्या करना होगा? उस पे डेट। देखो, सपना जो रिक्शा वाले के पास है, सपना एक मजदूर के पास भी है। सबको अच्छा घर चाहिए, सबको अच्छी गाड़ी चाहिए, लेकिन कब चाहिए उसको पता नहीं है। तो आपको डेट डालनी होगी। आप एक दिन की सपना, एक दिन की सफर, आपको पटना जाना हो, बॉम्बे जाना हो, चंडीगढ़ जाना हो, अगर आप रिजर्वेशन काउंटर पे जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पूछा जाता है? क्या पूछा जाता है? कि कब जाना है और कहाँ जाना है। 2 चीज क्लियर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? अगर आप इस काउंटर पे जाके ये बोले कि कहीं का भी दे दो और कभी का भी दे दो, तो क्या बोलेगा? चल पागल है, हट जा। इस इंडस्ट्री में आप आके आप क्या बोलते हो? कभी भी चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएंगे। कर तो रहा हूं, लगा तो हूं, इसलिए हम कहीं का नहीं रहते हैं। आप डिसाइड करिए कि कब 50,000 चाहिए, कब स्टार डायरेक्टर बनना है, कब गोल्ड डायरेक्टर बनना है, कब क्राउन जाना है, कब 1 लाख रुपया लेना है। गोल मोबाइल का बिल भरते हैं हम लोग, पोस्टपेड वाले बिजली का बिल भरते हैं। कोई चीज की जो लास्ट डेट होती है उसी पे भरी जाती है। कोई बच्चा है जिसकी शादी नहीं हुआ हो, वो शादी जब तक नहीं हुआ हो तब तक वो घोड़ी वाले ढूंढा जाता है। जब उसकी डेट डाली जाती है, जब उसकी सगाई पक्की हो जाती है, तभी तो घोड़ी वाली, बुढ़ी वाली, कार वाली, टेंट वाली सब ढूंढा जाता है। उससे पहले कोई ढूंढते हैं क्या? लेकिन लौंडा बड़ा है तो शादी तो होनी है, नहीं होनी है। लेकिन जब तक डेट नहीं पड़ती उसकी, तब तक कोई स्पीड पकड़ता है काम में। मार्च का महीना हो, जिसकी डेट शीट नहीं आई, उसकी एग्जाम का डेट नहीं आया हो, तो आगे पढ़ता है। कब पढ़ता है? जब एग्जाम की डेट शीट आ जाती है।
तो आपका भी गोल सेट हो जाए, आपको डेट सेट आ जाए कि मुझे ये 15,000 फलाने महीने लेना, 50,000 फलाने टाइम में लेना है, फलाने टाइम में कार आएगी, तो काम की स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बिजली का बिल भी लोग लास्ट डेट पे ही भरते हैं। तो यही चीज इसमें डेट डालनी है, यानी अपनी गोल को सेट करना है। और तीसरा चीज जो मैंने सीखा है कि इस बिजनेस में फेथ करना है। क्या करनी है? विश्वास करनी है। किस पे? अपने आप पे, खुद पे विश्वास करनी है, दूसरे पे नहीं करना है। आपका दोस्त आप पे विश्वास नहीं करता है, आपका रिश्तेदार आप पे विश्वास नहीं करता, आपका पड़ोसी आप पे विश्वास नहीं करता, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद पे विश्वास करते हैं कि जो हमने देखा है वो मुझे मिलेगा, जो मैंने सुना है और जो मैंने पढ़ा है। अगर आपको खुद पे विश्वास है और आपने उस परमात्मा से भरोसा किया कि मुझे क्राउन जाना है और 1 लाख रुपया आएगा, तो 100% आएगा। उसमें दूसरे को विश्वास न करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, फेथ है, तो 100% पूरा होगा। हम जिंदगी के हर मोड़ पे रोज किसी न किसी पे भरोसा करते हैं, फेथ करते हैं। बहुत सारे लोग ट्रेन में सफर किए होंगे, बहुत सारे लोग हवाई जहाज में सफर किए होंगे। एक भरोसे से आप उस ट्रेन में बैठते हैं, उस हवाई जहाज में बैठते हैं। कभी उस कंपार्टमेंट में जाके उस ट्रेन के जो ड्राइवर है उसकी जाके आपने आरसी चेक किए कि वो पी के बैठा है या वो नशे में है, उसको ट्रेन चलाने आता है कि नहीं चलाता? हवाई जहाज के कंपार्टमेंट में आदमी बैठा है कि लंगूर? कभी देखा आपने? कभी नहीं। जिंदगी दे दी, पता नहीं कौन है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी अपलाइन बोलता है कि तू इस बिजनेस में आया, तू स्टार जाएगा, तेरे पास कार आएगी, तो फेथ भरोसा करने में क्या जा रहा है? एक चीज पता है आपको, इसमें आपकी अपलाइन के, आपके स्पॉन्सर के तब पैसे बनते हैं जब आपके पैसे बनते हैं। आप गोल्ड डायरेक्टर बनेंगे तभी तो ये लोभी लेगा। तो अगर अपलाइन ने बोला कि भाई मुमताज तू अगले महीने गोल्ड जाएगा, तो इस पर विश्वास करने की क्या 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 तकलीफ है? लेकिन बहुत टाइम हम खुद पे विश्वास नहीं करते। पता नहीं, अमजद भाई बोल तो दिया मुमताज गोल्ड आएगा, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, अभी तो लीडर दिख ही नहीं रहा। वो सब कायनात करेगा। आप भरोसा तो करो कि मैं मार्च में गोल्ड जा रहा हूं। तो इस चीज पे जब आप चेक करेंगे तो कायनात भी आपकी मदद करेगा। भरोसा बहुत महत्वपूर्ण है। एक बार मैं बता रहा, एक मैं हॉस्टल में रहता था, बहुत पुरानी घटना है। बताया गया मीनू में चिकन करी बनी है। क्या बताया गया? मीनू में चिकन करी है, और सुबह देखा तो कॉलोनी में वो कुत्ता गायब, कुत्ता नहीं मिल रहा। रात को बताया गया आज चिकन करी बनी है, सारे हॉस्टल वाले खा गए, सुबह कुत्ता नहीं मिल रहा। विश्वास किया, कुत्ता गायब है। तो अपनी जिंदगी के हर मोड़ पे हम किसी न किसी पर विश्वास करते हैं। यहाँ अगर कोई बोल दिया 3 साल बाद तो करोड़पति बन जाएगा, तो इसमें विश्वास करने में क्या जा रहा है? विश्वास करिए, बहुत जरूरी है इस बिजनेस में। सबसे पहले ड्रीम, फिर गोल सेट करिए, फिर फेथ करिए। जब तक ये चीज सीक्वेंस में नहीं बनेगी तब तक कामयाबी हमें कोसों दूर रहेगा। तो कामयाबी के लिए ये बहुत जरूरी है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। और चौथा चीज क्या है? योजना बनानी है। आपने अभी सपना देखा 1 लाख रुपए का और गोल सेट की कि दिसंबर 2020 क्राउन डायरेक्टर बनूंगा। 1 लाख रुपया सपना देख लिया और आपने उस पर डेट भी डाल ली और आपको विश्वास भी आ गया। लेकिन उस करेंगे कैसे? उसके लिए कुछ योजना बनाया। तो कौन लोग वो बता सकता है जो वो चीज पहले से हासिल किया हो? जो पहले से स्टार हो वही तो आपको बता सकता है, जो पहले से डायमंड हो वही तो बता सकता है, या जो पहले से 1 लाख रुपया ले सकता हो वही तो बता सकता है कि कैसे स्टार बना जाएगा, कैसे डायमंड बना जाएगा, या कैसे 1 लाख रुपया कमाया जाएगा। तो उसके साथ बैठिए
कि सर मैंने ये सपना बनाया है और ये मेरा टारगेट है और इतने तारीख को हम ये ब्रेजा कार लेने वाले हैं और हमारा ये इनकम लेवल चाहिए, उसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा। तो वो जो ले चुका है तो बताएगा आपको इस चीज में, जो बताएगा कि बाबू इसके लिए सबसे पहले तुम्हें ड्रेस कोड में आनी पड़ेगी, इसके लिए तुम्हें टूल्स तैयार करना पड़ेगा, अपना बैग तैयार करना पड़ेगा। भूल गया बोल चुका हूँ, मैं भूल जाऊंगा तो फिर आप लोगों को शुरू से मैं शुरू हो जाऊंगा। तो सबसे पहले टूल्स, जैसे आप योजना बनाएंगे स्टार या डायमंड के साथ बैठेंगे तो आपको बताएगा कि इसके लिए बाबू सबसे पहले ड्रेस कोड में आना पड़ेगा, इसके लिए आपको टूल्स लेनी पड़ेगी। क्या है वो टूल्स? सबसे पहले विजिटिंग कार्ड है कि नहीं है, आपके पास लिफलेट है कि नहीं है, लिटरेचर है कि नहीं, कार बुक है कि नहीं, लीडिंग लेडीज बुक है कि नहीं। अब 90% जो इसमें चिंदी चोर बिजनेस में टिके हुए हैं उसके पास 90% लिटरेचर नहीं होंगे। सपना कमाना है 1 लाख रुपए का है, सबके पास विजिटिंग कार्ड है। देखिए 5 हाथ उठ रहे हैं, 100 लोग बैठे हैं, 5 हाथ उठ रहे हैं जिसके पास विजिटिंग कार्ड है। आप सेल्स के बिजनेस में हो, आप लोगों के बिजनेस में हो, आप दूसरे को कॉन्टेक्ट देने और लेने के बिजनेस में हो, लेकिन आपके पास विजिटिंग कार्ड ही नहीं, कैसे होगा? टूल्स की महत्व को समझिए। मान लो आपको एक चम्मच दे दे और एक स्टेडियम खोदने के लिए दे दे, अगर आप गांव से बिलोंग करते तो एक पोखरा खोदना हो, एक कुआं खोदना हो, कितने टाइम लगाएंगे? 5-6 साल, 50 साल भी में चम्मच से नहीं खोद पाएंगे। आप नहीं, आपके पोते खोदेंगे। लेकिन अगर आपको खुरपी दे दे तब लगाएंगे आप 40 साल, लेकिन अगर फवरा दे दे तो तब 5 साल 7 साल में खोद देंगे। लेकिन अगर आपको ट्रैक्टर बुलडोजर दे दिया जाए तो कितने दिन में? 2-3 दिन में पड़ोस वाले खेत का भी स्टेडियम बना के आ जाएंगे। तो ये जो स्टार बैठे हैं, ये जो डायमंड बैठे हैं ना, वो लोग ट्रैक्टर बुलडोजर है, तभी वो स्टार है, तभी वो डायमंड है। लेकिन आप लगे हो 3 साल हो गए, खुरपी से लगे हो, चम्मच से लगे हो, जी मैं क्यों नहीं सिल्वर गया, लगे रहो चम्मच से। चम्मच से नहीं होने वाले डायमंड, ट्रैक्टर बुलडोजर बनना पड़ेगा, उसके लिए टूल्स को अपनाना पड़ेगा। एक अंडे की डेयरी लगाना हो, एक पान का खोखा भी लगाना हो, तब भी हमें 20-25-30 हजार रुपए लगाना पड़ता है कि नहीं? यहाँ कमाना है लाखों रुपए और हजारों लगाने में शर्म आ रही है, तो होगा क्या? टूल्स की महत्व को समझे। अगर आप योजना बना रहे हैं तो आप उसको समझिए कि इसकी खुराक है टूल्स। अगर मोची का काम भी करता है तो मोची का जो जुगाड़ है वो रखेगा कि नहीं रखेगा आदमी? जो डॉक्टर का काम करेगा वो रखेगा कि नहीं रखेगा? जो वकील का काम कर रहा है, अगर वकील अगर लुंगी में जाके बनियान में जाके वकालत करेगा तो चलेगा? हम हवाई चप्पल में आ जाते हैं, बात करने आ रहे हैं लाखों रुपए की, कोई नुक्कड़ पे साइकिल पे रुक रुक रुक, एक बिजनेस बता रहा हूँ। तुम ना 2 जोड़ो, 2 आगे जोड़ेगा, तू आगे 2 जोड़ेगा, बैठे बैठे हम बन जाएंगे लखपति। वो लखपति बनेगा माशाल्लाह, खुद तो इसकी अभी हवाई चप्पल में लुंगी में खड़ा है और मुझे बता रहा है लखपति। तो पहले आपको हुलिया भी बदलना पड़ेगा। अगर इस बिजनेस में लखपति बनना है तो पहले लखपति वाला दिखना जरूरी है। तो लखपति बनने के लिए जरूरी है हर चीज। एक देखो, एक किसान का जो काम करता है उसके पास भी औजार है कि नहीं? अगर बड़ा किसान है तो ट्रैक्टर है, छोटा किसान है तो हल बैल तो है उसके पास, फावड़ा तो है उसके पास। तो अगर आप में भी बड़ा लेवल चाहिए तो आपके टूल्स तो होने चाहिए। टूल्स के साथ योजना बनाइए और फिर एक्शन में आइए। 5वां काम, अब तक जो 4 काम बताया मैंने, वो चारों काम एक 4 दीवारी के कमरे के अंदर हो सकता है कि नहीं हो सकता? इसके लिए खेत में दौड़ने की जरूरत है, कहीं पार्क में जाने की जरूरत है, कोई मीटिंग हॉल में जाने की जरूरत है। वो चारों काम आप अपने घर में रजाई में घुस के भी कर सकते हैं, लेकिन 90% लोग ये 4 काम ही नहीं करते।
केवल एक्शन में। एक्शन में क्या कि जब जो करेगा कर लिया, लेकिन हमारे नेटवर्क मार्केटिंग में या वेस्टेज बिजनेस में क्या है एक्शन। एक्शन में 7 काम, जो अभी रवि कुशवाहा जी ने बताया, वही 7 काम। इस बिजनेस में रईस होने के लिए 7 काम है। आप अगर ये सोच रहे हो कि ये स्टार है, डायमंड है, क्राउन है, डबल क्राउन है, कुछ और चीज होगा जो हमसे बता नहीं रहा, तो आप भूल जाइए। वही 7 बेसिक पिछले कई सालों से वो लोग लगातार करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से आज वो स्टार है, डायमंड है, क्राउन है। आप क्यों नहीं स्टार हो, क्यों नहीं क्राउन हो, क्यों नहीं डबल क्राउन हो? कि वो 7 बेसिक को करते नहीं है लगातार। चेक करिए अपने आप को, आपने पिछली बार कब 1 to 1 किया? आप चेक करिए अपने आप को कि पिछली बार कब होम मीटिंग किया। एक बार मेरे एक लड़का ने फोन किया कि सर मुझे आपसे बात करना है, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं सामान भी यूज करता हूँ और मेरा बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा। वो रो रहा था फोन पे। मैंने बोला ठीक है, मैं ITO में आ रहा हूँ और तुमसे मिलूंगा। जब ITO में गया, पहले वो रहा था, जैसे उससे मेरी बातचीत हुई, मीटिंग हुआ, तो मैं रो रहा था। पिछले 7 महीने में उसने अपनी डायरी, जहां पे मैंने उसकी गोल सेट की थी, वही पेज तक, उससे आगे एक पेज भी नहीं लिखा हुआ था। 7 महीने बिजनेस में करते हुए हो गए। तो मैंने कहा भाई तू कर क्या रहा? 7 बेसिक में एक बेसिक है शो द प्लान। तुमने प्लान दिखा है, लोग सुनते नहीं है। हमने कहा तुम्हें दिखाना जरूरी है। 7 बेसिक में कहीं लिखा है कि बंदे जोड़ना है, तो तुमने दिखाया नहीं। तुम क्या रो रहे हो? मैं रो रहा हूं। फिर उस बंदे को बात समझ में आई और उस बंदे ने काम करना शुरू किया। आज हमारे बिजनेस में गोल्ड डायरेक्टर है। लेकिन बिना किए नहीं हो सकता। बिना किए कोई भी अच्छी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। जिस चीज को आप अच्छी मानते हो वो मुफ्त में मिलती है क्या? नहीं। तो वेस्टीज को आप अच्छी मानते हैं, तो आप कैसे सोच लिया कि वेस्टीज आपको मुफ्त में मिल जाएगी? वेस्टीज के लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, लगातार और बार बार करना पड़ेगा। कभी कभी से आपकी जॉब चलती है, कभी कभी से आपकी दुकान चलती है, तो कभी कभी करने से वेस्टीज कैसे चलेगा? कोई चीज है इस धरती पे जो कभी कभी करने से चल रहा हो। कभी कभी करने से वकील की प्रैक्टिस चलेगी, कभी कभी करने से डॉक्टर की क्लिनिक चलेगी। तो वेस्टीज हम कैसे करेंगे? सब काम करते हैं, उसके बाद में कुछ बचता है तो वेस्टीज करते हैं। सारा चीज निपटा के हम वेस्टीज करते हैं। चाहिए दुकान से ही बढ़िया, चाहिए नौकरी से ही बढ़िया, चाहिए डॉक्टरी से ही बढ़िया, और करेंगे सबसे घटिया। ऐसे होगा क्या? सब चीज निपटाने के बाद मैं एक आदमी से मिला, बोला सर अभी कुछ दिन नहीं काम कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि बच्चे के एग्जाम है। बच्चे के एग्जाम है तो वेस्टीज नहीं करेंगे। मेरे को बताओ कोई एक आदमी है जिसकी बच्चे की एग्जाम हो और 1 महीने से जो जॉब पे नहीं जा रहा? कोई ऐसा नहीं। कोई ऐसा दुकानदार बैठे इसमें जो 1 महीने से आप दुकान चला रहे हो, अब बच्चे की एग्जाम से अपनी शटर बंद कर दी? नो। तो वेस्टीज क्यों बंद कर दी भाई? क्यों? क्योंकि तेरी जिंदगी बदलने वाली थी। जॉब से जिंदगी नहीं बदलेगी, दुकान से जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन तुम वेस्टीज अगर कर ली ईमानदारी से 3 से 5 साल, तो 100% तय है कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी। प्राथमिकता टॉप पे और आखिरी में करेंगे वेस्टीज। तो ऐसे नहीं चलने वाला। प्रॉब्लम सबकी है। इस हॉल में कोई एक आदमी है जो खड़ा होकर मुझे बताए कि उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई एक आदमी है जिसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं हो? सबके पास है। कुदरत ने जो आपको प्रॉब्लम दिया आपके हिसाब से दिया है। आप नहीं झेल पाओगे दूसरे की प्रॉब्लम। कई लोग बोलते सर आपको नहीं पता मेरी प्रॉब्लम कुछ ऐसी है। मैं कहता भैया तू अपनी प्रॉब्लम एक पर्ची पर लिख और इस डब्बे में डाल, और जब तू यहाँ से छुट्टी होगा तो एक डब्बे से पर्ची लेके चले जाना। आज से जो पर्ची का प्रॉब्लम तेरी, पता क्या हुआ?
15 मिनट बाद सब दौड़ के आया, सर हमें अपनी वाली प्रॉब्लम ठीक है, दूसरे की प्रॉब्लम हम नहीं झेल पाएंगे। कुदरत कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देने वाला जो आप झेल नहीं पाएंगे। आपको जो प्रॉब्लम दिया है कुदरत आपके हिसाब से दिया है, और आप आज को आपकी प्रॉब्लम अगर ज्यादा लग रही है तो टफ रोल अच्छे कलाकार को ही दिया जाता है। Yes. आपको जो कलाकारी है, देखो आज सनी देओल को, आज अजय देवगन को, अमिताभ बच्चन को या शाहरुख खान को टफ रोल क्यों दिया जाता है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर समझता है कि उसमें वो कलाकारी है। Yes. Yes. नहीं तो लल्लू राम को ही दे देता, असरानी को ही दे देता, जॉनी लीवर को ही दे देता कि तू ही एक्शन में आ जा। वो पता उसको कभी नहीं होगा, इसकी नानी मर जाएगी, एक्शन में नहीं आएगा। तो अगर कुदरत ने आपको एक्शन वाला रोल दिया है, टफ रोल दिया है, तो लो आपकी जिंदगी है। Yes. प्रॉब्लम पर फोकस मत करिए। देखिए मैं एक चीज बताऊं, दिख रहा है किसी को? क्या है? कुछ दिख रहा है पीछे से? नए लोग कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? काला डॉट। और कुछ? इतनी बड़ी व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा किसी को, और ये छोटा सा काला डॉट दिख रहा है। क्यों? इतनी बड़ी भगवान ने 40 साल 50 साल की इतनी खूबसूरत जिंदगी दी है, इसकी कभी गुण नहीं गाए हम, और 4 दिन की प्रॉब्लम 40 रिश्तेदार को बताते हैं। इतना बड़ा बोर्ड 4 बाय 6 का नहीं दिख रहा आपको, लेकिन एक इंच से भी छोटा डॉट दिख रहा आपको। आपकी जिंदगी तो ऐसी है, आप 35 साल 40 साल 50 साल के हो गए, अगर प्रॉब्लम होता तो आप 50 साल के तो ही होते, फिर तो शमशान घाट में लेटे होते। समझ रहे बात क्यों कि नहीं? Yes. लेकिन जिंदगी की इसी उतार चढ़ाव से ही चलती है। आपकी जिंदगी में आप सुरक्षित हो कि आपकी उतार चढ़ाव आ रही है। जिस दिन आपकी रेखा प्लेन हो गई, फिर तो डॉक्टर भी बोलेगा आई एम सॉरी, बोलेगा नहीं बोलेगा? Yes. तो प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम की वजह से आप वेस्टीज को साइड मत करो। प्रॉब्लम है एक दिन खत्म हो जाएगी। देखो पैर में कांटा चुभा है तो थोड़ी देर के लिए दूसरा घुसेरना पड़ेगा, नहीं घुसेरना पड़ेगा? अगर आप जब तक घुसेरोगे नहीं, वो निकलेगा क्या? अगर आज आपके पास टाइम की चैलेंज है तो 2 साल बाद क्या टाइम हो जाएंगे? अगर आज आपके पास पैसे की चैलेंज है तो जिस काम को करते आ रहे हो 5 साल बाद पैसे हो जाएंगे? तो आज भी नहीं है और 5 साल बाद भी नहीं होगा। लेकिन अगर आपने 3 साल और दर्द ले लिया तो आपको पता आपकी आने वाली 3 पीढ़ी की दर्द आप हर लोगे। आपकी 3 पीढ़ी चैन की सांस लेगा। तो उस प्रॉब्लम के लेके मत रोइए, सबके पास प्रॉब्लम है। उसी प्रॉब्लम के बीच में सचिन बन गया, इसी प्रॉब्लम के बीच में लता मंगेशकर बन गया, इसी बीच में लोग अब्दुल कलाम बन गए। सबको वही 24 घंटे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आपको पता नहीं है, मैं तो जॉब करता हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह 9 बजे जाता हूं, रात को 8 बजे जाता हूं, कम करूं बिजनेस। देखा 2 घंटा नींद कम कर ले। कोई नहीं मरा आज तक। कोई डॉक्टर है इसमें? कोई डॉक्टर है? कोई एक भी डॉक्टर नहीं इसमें? अगर नहीं है तो आप सफदरजंग के रिपोर्ट निकलवा लीजिए पिछले 25 साल का। कोई रिपोर्ट पे नहीं होगा कि इस रामू जी मर गया क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हुई थी। कोई नहीं, कोई एक सिंगल रिपोर्ट नहीं आएगा पिछले 25 साल में कि नींद कम होने की वजह से इस बंदे की मौत होगी। कोई नहीं मरा आज तक। तो आप भी जी लोगे, लेकिन जो 3 साल आप नींद कम करोगे, आपकी 3 पीढ़ियां चैन की नींद सोएगा। कुछ नहीं होने वाला। बाबा रामदेव ने तो नींद कम करके 12,000 करोड़ की संपत्ति बना ली। क्या आप 1 करोड़ नहीं बना सकते नींद कम करके? Yes. तो बहाने मत बनाइए। ये सब देखो, मेरी अगर 42 साल से बात होगी क्राउन एनेबॉब या यूसीडी एनेबॉब में, तो मैं तो ये बोलने वाला है कि प्रॉब्लम के ऊपर एक PDF निकाल दो कि आप
फोन करके अगर आप लाइन को बोल रहे हो तो आपको कथा सुनाने नहीं पड़ेंगे, आप बोल देगा प्रॉब्लम नंबर 420, मैं समझ जाऊंगा कि उसकी बीवी के तूत में पेस्ट अटक गया, इसलिए वो मीटिंग में नहीं आएगा। लोग ऐसे ऐसे बहाने बनाते हैं, आप सोच नहीं सकते हो पिछले 5 साल में ऐसा कोई बहाना नहीं होगा। आप बना के तो देखो, सब सुन चुके हैं, वो 500 बहाने सुन चुके हैं, तभी आज क्राउन डायरेक्टर है। आप भी जिस दिन बहाने में, या देखो बिजनेस में अगर सफल होना गया तो आप बहाने बना सकते हो या तो पैसे बना सकते हो। अगर आपको देखो किस चीज का एक्सपर्ट बनना है, आप बहाने एक्सपर्ट बन सकते हैं या आप पैसे कमा सकते हैं। एक्सक्यूज मत बनाइए, सॉल्यूशन ढूंढिए। जहां पे आप एक्सक्यूज खड़े हो रहे हैं, आप चेक करो क्या वेस्टीज में उस सिचुएशन में भी लोग क्राउन हुए। अगर आपको लगता है मैं कम पढ़ा लिखा हूं, तो क्या वेस्टीज में कम पढ़े लिखे लखपति नहीं हुए क्या? मोइन खान। अगर आपको लगता है उम्र मेरी 60 साल है, तो आप चेक करो क्या वेस्टीज में 60 साल की उम्र में लोग करोड़पति नहीं बने क्या? अगर 60 साल में पहले से करोड़पति है, अगर आपकी अनपढ़ भी करोड़पति है, तो फिर आप क्यों नहीं? आपको खुद को चेक करना है। समझ रहे हैं मेरी बात? और वो 7 बेसिक टाइम कोई बहाना नहीं है, ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं है। जो भी है वो आपको सलूशन निकालनी है। अपलाइन के साथ बैठिए और अपना सलूशन निकालिए। और 7 बेसिक में सबसे जो पहला काम है 100% प्रोडक्ट यूज, नो एक्सक्यूज। कितने लोगों को पता है कि वेस्टीज में 100% प्रोडक्ट यूज करना है? और कितने लोग करते हैं ईमानदारी से? आपको बताऊं, अगर इतने सारे लोग अगर 100 पीवी में होता, इस हॉल में कितनी सारी मल्टीपल एलओवी आ रहा होता। आप अपने को खुश करिए, कुदरत सब देखता है। आप खुद पेट्रोल पंप का मालिक है, आपका हिंदुस्तान पेट्रोल पंप है, और आपकी फ्यूल जो आपकी बाइक है या जो आपकी कार है, अगर वो भारत का डल रहा है, तो जो आपके यहाँ स्टाफ है वो 2 चीज आपके बारे में सोच सकता है। पता क्या? या तो हमारा मालिक का दिमाग खराब है, और या तो हमारा मालिक का पेट्रोल खराब है। तो आप सोचो, आप अपने दिमाग पे कौन सा ठप्पा लगवाना चाहते हो? दिमाग खराब वाली या पेट्रोल खराब वाली? कोई भी नहीं। तो इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट है, आपको लग रहा है वेस्टीज के प्रोडक्ट अच्छे हैं, तो 100% यूज करिए, नहीं तो वही ठप्पा लगने वाला है। नहीं जाएंगे, लेकिन हम 1-2 चीज प्रोडक्ट शेयर करना है, सेलिंग नहीं करना है। तो कई लोग बोलते सर मुझसे बेचा नहीं जाएगा। क्यों भाई? तुमने 8 घंटे बेच दी, 12 घंटे बेच दी 15,000 के लिए। यहाँ अगर किसी को फ्लैक्स ऑयल बेच दिया कि जिंदगी में बेटा ये तू यूज कर, हार्ट अटैक नहीं होगा, श्योर की साबुन से नहाओ तेरे को मैल ठीक हो जाएगा, या डेंटा टूथपेस्ट लगाओ तेरी दांत से पीलिया ठीक हो जाएगा, तो क्या गुनाह किया भाई? जेटा टी पी, तेरे को गैस अगर आ रही होगी तो ठीक हो जाएगा। हम 12,000 के लिए किसी की मिट्टी बेचने के लिए तैयार है। जो भी बोलो सर करूंगा, देख 9:30 में आएगा तो हाफ डे लगेगा। हाँ जी सर 9 बजे आऊंगा। आपकी बीवी, आप घर पे प्लान करके जाते हैं कि आज फ्राइडे है, आज जुमा को 4 बजे आऊंगा, तुझे घुमाने ले जाऊंगा, और 4 बजे टी ब्रेक के बाद देखता मूड सर का बिगड़ा हुआ है। आप केबिन में जाते हो और वो किसी को झाड़ रहा होता है। आपकी हिम्मत नहीं होती है कि हम बॉस से छुट्टी मांगे। आप क्या सोचते हो, 2 मिनट में आपकी ट्यून चेंज हो जाता है कि बीवी को ही समझा लेंगे कि आज बॉस का मूड ठीक नहीं था, अगले जुम्मों के तुम्हें घुमा लेने ले जाऊंगा। समझ रहे? बीवी आपका इशारा किसका चल रहा? आपका बॉस का चल रहा। आप अपनी मर्जी के जॉब में नहीं जीते हैं। तो कंपलसरी है कि आप ये सब छोटे मोटे बहाने मत बनाइए। अगर देखो एक चीज अगर आप करोगे, मैंने की है तभी आज मैं क्राउन डायरेक्टर हूँ। आपको आज कड़वी लग रही है, देखो मीठी चीज कभी आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। अगर मैं आने के लिए मैं भी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बोल के चला जाऊंगा, लेकिन वो आपको हाजमे को ठीक नहीं करेगा। लेकिन करेला आपकी हाजमे को ठीक कर सकता है।
नीम की गोली आपकी हाजमे को ठीक कर सकता है। तो आज मैं कड़वी बोल रहा हूं, लेकिन वही आपको क्राउन बनाएगा। वो रसगुल्ला आपको नहीं बनाएगा। तो आज तक नहीं किए तो आज से करना चालू करिए। ये समझ लीजिए कि आज ज्वाइन किया आपने प्रेस्टीज, अरे 3 साल बाद तो आएगी 1 लाख, 3 साल बाद आएगी ना लग्जरी कार, 3 साल बाद चलेंगे ना विदेश यार। अभी 40 साल में क्या उखाड़ लेंगे? जहां 14 साल पहले थे आज भी वही है। यस सर। चेक करिए अपने आप को, कहीं कुछ नहीं बदला। लेकिन आज अगर आप बदल जाओगे तो 3 साल बाद आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो अब तक नहीं बदले कोई मांग नहीं है, लेकिन आज से तो बदल लो। और छठी चीज टीचिबिलिटी। क्या होता है? सीखने की इच्छा। अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, या आप क्राउन बनना चाहते हैं, या आप लाखों की इनकम कमाना चाहते हैं, तो आपके अंदर ये छठा जो गुण है वो टीचिबिलिटी का होना अनिवार्य है। सीखने की इच्छा। अगर आप सीख नहीं सकते, अगर अच्छा श्रोता ही कभी अच्छा वक्ता बनेगा, जो अच्छा श्रोता ही नहीं है वो कभी वक्ता बनने वाला नहीं है। बैठे जो अपना अपना जहां सीट है सेटल हो जाइए, और जो कहा जा रहा है उसको अमल करिए। सीखने में कैसे सीखते हैं हम? आंखों से, कान से और मुख से। ये 3 मेन एरिया है जिससे हम सीखते हैं। और किस चीज से सीखते हैं? 3 वो चीज है जो आपको सिखाता है। वो क्या है? बुक्स, टेप एंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने या नाच वाले सपने नहीं। वो बात कर रहा हूं आपको VIP, BLC सेमिनार, सक्सेस सेमिनार वाली फंक्शन। ये शादी विवाह नटंकी में जाने वाले फंक्शन की बात नहीं कर रहा मैं। जो आप सोचो फंक्शन, आज गली में लौंडे की शादी हो रही है और वहां घोड़ी के आगे नाच के आया कि अपलाइन ने बोला फंक्शन में जाना है, तो मैं तो फंक्शन हुआ, चाहे इनवाइट हुआ ना हुआ, एक दावत फ्री मिली इसलिए कहा होगा। वो वाली फंक्शन नहीं। और कोई है इस हॉल में जिसको बुक्स पढ़ने का शौक नहीं है? शौक नहीं है। सारे पढ़ने वाले हैं? देखो मैडम, मेरी तरह हो। अगर मैं क्राउन जा सकता हूं तो आप भी जा सकते हो। मुझे इस बिजनेस से पहले बुक्स पढ़ने का बिल्कुल शौक नहीं था। अगर बुक्स मुझे पढ़ना हो तो किसी की कहानी, उपन्यास, उस टाइप की चुटकुले दे दो तो पढ़ लेंगे। वो छोटे छोटे अक्षर वाले बुक्स नहीं पढ़ता था। मेरी अपलाइन ने बोला तुम्हें वेस्टीज में कामयाब होना है तो बुक्स पढ़ना पड़ेगा, रात को पढ़ना। अगर तुम्हें दिन में मैनेज नहीं होता तो रात को पढ़ो। मैंने जैसे रात को पहला पन्ना पढ़ा, नींद आ गई। मैंने कहा यार इसीलिए बोला होगा कि टेंशन में तू रहता है, तो ये बुक्स पढ़ेगा तो नींद आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। और जब बड़ा लगातार पढ़ने लगा 15 दिन 20 दिन, तो अच्छा लगने लगा। और वही आदमी, वही शंभुनाथ अकेला जिसको बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था। अभी हम लोग गए थे मलेशिया, कुआलालंपुर, थाईलैंड घूमने, तो हवाई जहाज के अंदर जीत आपकी जो शिव खेरा के बुक है उसके 40 पन्ना लगातार पढ़ गए। वो छात्र जिसको बुक्स पढ़ने का शौक नहीं था वो 40 पन्ना पढ़ लिया। तो आपको भी शौक नहीं है तो आदत बनाइए। आपको सुबह उठ के लंच लेके जाने का आदत था क्या पैदाइशी? तो आपने आदत बनाई। आपको 1 बजे भूख लगे ना लगे रोटी खाने की आदत बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि पेट को भूख लगता है, घर में बीवी बच्चे को पालना है, इसलिए आदत बनाई। तो अगर वेस्टीज में क्राउन जाना है, 1 लाख रुपए महीना कमाना है, तो बुक्स पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को? किसकी बुक्स? मैजिक ऑफ थिंकिंग बुक्स। बड़ा सोच का बड़ा जादू, सवाल ही जवाब है, जीत आपकी। सोचिए अमीर बनिए, ऐसे लोग के बुक्स पढ़िए। वो करोड़पति आपके साथ तो नहीं घूम सकते, लेकिन जिन्होंने ये बुक्स लिखी है उसको आप किचन में, बाथरूम में, बेडरूम में, टॉयलेट में कहीं भी साथ रख के पढ़ सकते हैं।
तो ये वो जो करोड़पति अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस एक बुक में लिखा है, आपने 150 रुपये में ले ली, 24 घंटे आपके साथ। अगर मुमताज भाई को बोले कि मुमताज भाई आप बुक्स ले लो, बोले पता मुझे क्या बोले, अरे अकेला जी आपकी जो पॉजिटिव मोकल बुक की जो बुक है वो बहुत महंगी है, 200 रुपये की है, 200 रुपये की है, उनको महंगी लग गई, लेकिन उनको बोले तो चलो बटर चिकन खाना है, बोले हाँ चलिए चलिए, बिल्कुल यहाँ रेड लाइट पे ही मिलता है, मैं दुकान में देख रखा हूँ। बटर चिकन के लिए 200 रुपये लगाने के लिए तैयार है, क्यों? क्योंकि इस 5 फीट की बॉडी को ताकत दे रहा है। इसको मत खिलाइए, ये जो 1.5 पाउंड का 1 फुट का जो आपका दिमाग है उसको मत दिखाओ, क्यों? क्योंकि ये तो करोड़ों ले आएगा, लेकिन उसको पिज्जा खिलाएंगे, इसको बर्गर खिलाएंगे, उसको चिकन खिलाएंगे, क्योंकि 20 रुपये घंटे बनाने हैं ना। 40 साल से इसको खिला रहे, कुछ नहीं हुआ ना। जिस दिन से आप इसको खिलाने लगोगे उस दिन सारा उलटफेर होने वाला है। तो बुक्स पढ़ने की आदत बनाइए, टेप सुनने की आदत बनाइए, टेप मतलब वीडियो देखने की आदत बनाइए। अब 5 मिनट में खत्म कर रहा हूँ, समय हो गया, फिर भी वो लोग टीवी देखते हैं। मेरे को बताओ, टीवी में कोई टीवी वाले को आपने टीवी देखते आया? टीवी में क्या आता है? एबीपी न्यूज पे सुबह किसने हत्या हुई, कहाँ कितने बलात्कार हुआ, कौन सी पार्टी ने क्या बोला, बीजेपी ने क्या बोला, झाड़ू ने क्या बोला, इसके अलावा कुछ होता है क्या? घर घर की कहानी, सास कौन बहू थी, यही सब आता है। यस। ये जो आपका दिमाग है उसकी जो लॉन है, जो किसी का घर है अपना कोठी टाइप 100-200 गज में, जिसके आगे पार्क हो, लॉन हो, है, और उसके आगे आपने बगीचा बना रखा हो, पार्क बना रखा हो, और पड़ोसी आया और उस पार्क में आपको 4 बाल्टी कचरा उछाल दे, तो क्या करेंगे आप? पिटाई करेंगे। तो जो आपका दिमाग का जो लॉन है, सुबह सुबह आप उसमें क्या करते? उस लॉन पे कचरा ही तो डालते, फिर बोलते लोग सुनते नहीं हो। क्या किया? क्योंकि आपने लॉन पे कचरा डाला। तो शिफ्ट हो जाइए, कुछ नहीं रखा टीवी में। पिछले 5 साल हो गए मैंने 1 घंटा टीवी नहीं देखा। यूट्यूब पे शिफ्ट हो जाइए, यूट्यूब पे पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की वीडियो सुनिए। बहुत सारे लीडर है, अपनी अपलाइन का वीडियो सुनिए, सिद्धार्थ सर का वीडियो सुनिए, विवेक कुमार सक्सेना जी का वीडियो सुनिए, गिरी साहब का वीडियो सुनिए, जावेद सर का वीडियो सुनिए। यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, ढूंढिए तो सही। टीवी में देखो, टीवी देख के आप कभी भी करोड़पति नहीं बन सकते। कोई आदमी अगर ऐसा आपकी जानकार में हो जो टीवी देख के करोड़पति बन गया हो, कोई एक आदमी है? कोई भी नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, सचिन अपना काम कर रहे हैं, विराट अपना काम कर रहे हैं, धोनी अपना काम कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय अपना काम कर रहा है। क्यों? जिस काम को करने से पैसा आता है वो काम है। अगर आप मोची हो, मोची का काम करते हो, आपको पैसा मिलता है तो आपका काम है। अगर आप वकील हो, आप वकालत करते हो तो आपका काम है। उसी तरह कोई एक्टर है, कोई क्रिकेटर, वो अपना काम कर रहा है, उस काम के बदले उसको पैसा मिल रहा है। और हम कितने आपको समझदार समझ रहे हैं, हम दूसरे को काम, अपना काम छोड़ के उसका काम देख रहे हैं। कितने समझदार है। वो अपना काम कर रहा है, हम अपनी दुकान की शटर बंद करके, हम अपनी जॉब की छुट्टी करके उसके काम को देख रहे हैं। वो चौका मारा, वो छक्का मारा, वो 1 रन मारा, उससे आपकी बैंक अकाउंट में क्या आने वाला है? लेकिन उतने टाइम अगर आप एक प्लान दिखा दोगे तो आपके बैंक अकाउंट में बहुत कुछ आने वाला है। तो टीवी बंद करिए और फंक्शन में जाइए। नेक्स्ट अगला अपना कब है? कब? नेवर मिस ए फंक्शन। बड़े डिसीजन हमें बड़े फंक्शन में लिए जाते हैं। अब फिर कोहली साहब का टाइम हो गया, चलो जल्दी करते हैं। फंक्शन से जुड़ जाइए, फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ा फंक्शन में आइए। और 7वां काम, बी अकाउंटेबल। वो 7 काम है। अकाउंटेबल मतलब क्या? जुबान के पक्के। आप जो बोलते हो, आप जो लिखते हो, आपके वर्ड्स पे आपकी अपलाइन को फेथ हो, आपकी वर्ड्स पे आपकी डाउनलाइन को फेथ हो। आप कुछ टिकट का लेन देन करते हो, आप कुछ प्रोडक्ट का लेन देन करते हो, आप कुछ बोलते हो कि इस महीने 800 पीवी करेंगे, इस महीने गोल्ड करेंगे, इस महीने सिल्वर करेंगे, तो आपको आपकी जुबान पे आपकी अपलाइन को 100% फेथ हो।
यहाँ जितनी लीडरशिप है वो सब अकाउंटेबल है, तभी वो स्टार है, तभी वो डायमंड है, तभी वो क्राउन है। आप जिस दिन अकाउंटेबल हो जाएंगे, देखो छोटे मोटे लेवल आप कैसे भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको एम्पायर खड़ा करना है तो आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। अगर आप टिकट की लेन देन करते हैं, आप प्रोडक्ट की लेन देन सकते हैं, तो एकदम कभी आप ये मत सोचो कि आपकी अपलाइन आपको नहीं जानता है। तो 7 पॉइंट कवर हो गए, समय लेट है तो मैं नेक्स्ट उसकी डिटेल और कभी बताऊंगा। मैं अमजद भाई को, पहले जावेद भाई को बुलाता हूं, क्योंकि 2 मिनट वो बात को रख लेंगे, क्योंकि बाहर से शायद दूसरी मीटिंग भी है, तो उसकी मीटिंग के लिए 3:30 लास्ट बताया था, वो भी क्रॉस कर गए। तो आज की आपको ये ट्रेनिंग का एक छोटा सा कम टाइम में आपको देने की कोशिश किया गया, वो आपको कैसा लगा वो आपकी जोरदार बात को